सर्वेभ्य नमो नमः। तो बच्चों आज हम ध्वन्यालोक के बारे में पढ़ेंगे। ध्वन्यालोक यानी कि ध्वनि का प्रकाश। ध्वनि क्या चीज है? जो कि हम बोल रहे हैं, चिड़ियों की आवाज है, चहचहा रहे हैं, वो ध्वनि नहीं है। यहाँ पर ध्वनि का मतलब है एक अलग से व्यंग्य प्रतीयमानार्थ, जो कि अलग अर्थ निकले उसका। तो पहले भी ध्वनि के बारे में कुछ चर्चाएं करी हैं, जैसे व्याकरणों ने करी हैं, और कुछ आचार्यों ने हल्की हल्की छुटपुट चर्चाएं करी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ध्वनि को एक संप्रदाय के रूप में स्थापित आनंदवर्धन ने किया है। तो हम आज आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के बारे में पढ़ेंगे। क्या मतलब इसका मंगलाचरण क्या है, इसमें कितने उद्योत हैं, कौन सा उद्योत अपने कॉलेज लेक्चरर में है और नेट में है, सेट में है, कैसी कारिकाएं हैं, उनको कारिकाओं का अर्थ क्या है, गहराई से जाकर हम एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी ये खुद मैंने नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से, किताबों से देख देख के, मतलब कहीं भी कोई अशुद्धि ना हो और कहीं भी इससे बाहर तो पेपर ना जाए। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए यहाँ कंटेंट लेके आए हैं, तो हमारा यही मतलब मेरा यही रहता है कि बच्चों को मतलब ये नोट्स पढ़ने के बाद कहीं से भी ध्वन्यालोक के लिए सिंगल एक बार भी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, ना कोई गाइड खरीदने की जरूरत है। ये नोट्स बहुत सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जहां तक मैंने एग्जाम्स दी हैं, पिछली बार प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था, इस बार भी प्रोफेसर में संस्कृत डिपार्टमेंट में भी क्वालिफाई है, सामान्य डिपार्टमेंट में भी क्वालिफाई है, तो इससे बाहर कुछ नहीं गया। जितना हार्ड अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, बहुत डीप पेपर आया था, सेकंड पेपर ध्वन्यालोक में डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। वो भी क्वेश्चन यहाँ पर इस नोट्सों से वो क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे हमारे। तो फिर अब हमारे मन में, अब आप पूछोगे बच्चों कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जैसे टिक टिक घड़ी बोल रही है, टिक टिक चिड़िया चहचहा रही, वो क्या ध्वनि? हाँ, हम उसको ध्वनि बोलते हैं, लेकिन आनंदवर्धन ने एक अलग से जो संप्रदाय स्थापित किया है वो है वो ध्वनि का है मतलब है कि प्रतीयमानार्थ, जो भिन्न अर्थ निकले, जो कि महाकवियों की वाणियों में होता है, जो कि स्त्रियों के लावण्य में होता है। जैसे देखने को सब स्त्रियां सुंदर ही होती हैं, लगभग सबकी आंखें नाक सब सुंदर है। मतलब एक जैसे किसी स्त्री को देखा हमने, वो बहुत सुंदर है, आंखें भी सुंदर है, नाक भी सुंदर, आंखें भी अच्छी हैं, हाइट भी है, कलर भी, फिर भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। और एक महिला है जिसकी ठीक है, आंखें ठीक है, नाक भी ठीक है, लेकिन उसको बार बार देखने का मन करता है, वो एक लावण्य है। तो वो एक ध्वनि है, मतलब ध्वनि भी काव्य के अंदर वही है। जैसे स्त्रियों के अंगों में जो एक लावण्य होता है, बहुत सुंदर स्त्रियों के मन, जब गांव में जिसको कहते हैं ना कि फलान तिलुगाई के मुंह पर पानी बहुत है, तो वो लावण्य है। जबकि लावण्य शब्द से तो आप कहेंगे कि मैडम लावण्य का मतलब तो नमकीन होता है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये रूढ़ हो गया। ये शब्द लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जिसको बार बार देखने का मन करे, वो लावण्य कहलाता है, जो कि एक महाकवियों की वाणी में होता है और स्त्रियों के अंगों में होता है। ध्वन्यालोक है क्या? ध्वनि आलोक है ना, ध्वनि का प्रकाश या चमत्कार ध्वनि आलोक है। रचनाकार है इसके आनंदवर्धन। ये 3 भागों में है, कारिका भाग, व्रति भाग और उदाहरण भाग। स्तुति काल है इसका 900 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। उपाधि मतलब आनंदवर्धन की उपाधि क्या है? राजानक है, राजानक है। निवास स्थान क्या है इनका? कश्मीर। अब आप सोचोगे कश्मीर निवास स्थान, कश्मीर में तो ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं कि विद्वान, कभी सुना ही नहीं। लेकिन पहले के टाइम में कश्मीर में बहुत विद्वान है, जैसे श्रीहर्ष है, इन सब ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो आपने सुना ही होगा ना। राजानक है पिता, इनके नोन है। और उद्योग इसमें 4 हैं। तो सबसे पहले एक सरल सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि ध्वन्यालोक विभाजित है तो सर्गों में, परिच्छेदों में, उल्लासों में, जैसे काव्य प्रकाश उल्लासों में विभाजित है, और आनंद साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है। उसी प्रकार आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक उद्योतों में विभाजित है। इसमें 4 उद्योत है, इसमें 4 उद्योत है। और हमारे कोर्स में सिर्फ पहला उद्योत है, और जिसके अंदर 19 कारिकाएं हैं, वो हम पढ़ेंगे।
मतलब बच्चों, आप जहां तक मैं समझती हूँ ध्वनि को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो मैं एक अन्य उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आज हम कहते हैं, जैसे कोई अपना मित्र आपको बहुत दिनों बाद मिला, तो फिर उस मित्र को आपने कहा, हाँ क्या बात है, आजकल तो बहुत कमजोर से दिख रहे हो, डाइटिंग पे चल रहे हो क्या? तो डाइटिंग का अर्थ ये नहीं होता कि कम खाना, है ना। डाइटिंग का मतलब होता है एक संतुलित आहार, लेकिन एक ये रूढ़ शब्द हो गया कम। डाइटिंग का मतलब हम हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि डाइटिंग का मतलब कम खाना, जबकि डाइटिंग का मतलब होता है उस मतलब संतुलित भोजन करना, है ना। डाइटिंग का मतलब संतुलित भोजन होता है, लेकिन हमने डाइटिंग शब्द को रूढ़ बना लिया, कम खाने का मतलब अर्थ निकाल लिया इसका। वैसे ही लावण्य का मतलब लवणस्य भाव है ना, सय प्रत्यय लगता है ना लवण में, शब्द में सय प्रत्यय लगने पे लावण्य बनता है, तो कड़वापन। लेकिन नहीं, लावण्य का मतलब है सौंदर्य, और ध्वनि का सौंदर्य महाकवियों की वाणी में जो होता है। अब देखिए, प्रथम उद्योत हमारे कोर्स में है, उसमें 19 कारिकाएं हैं। मतलब प्रथम उद्योत में ध्वनि की प्रतिष्ठापना करते हुए आनंदवर्धन ने विरोधियों के 3 मतों को दृढ़ता से आलोचना करी है, दृढ़ता से आलोचना करी है, वो हम आगे देखिए पढ़ेंगे। दूसरे मतलब क्या पता गहराई से प्रश्न क्वेश्चन वगैरह पूछे तो हमारे कोर्स में यद्यपि प्रथम उद्योत है, लेकिन द्वितीय उद्योत में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है, थोड़ा थोड़ा हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि ध्वन्यालोक पूरी किताब हमें कोर्स में है, तो उससे रिलेटिव हमें पूछ सकते हैं। तो द्वितीय उद्योत में ध्वनि के भेदों का परिगणन करते हुए उनके साथ रस आदि जो अलंकार है तथा माधुर्य आदि गुणों की भी विशद रूप से व्याख्या की है। तीसरे उद्योत में पद वाक्य, व्यंजना, संगठना, औचित्य जो कि क्षेमंत्र का है, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार आदि की विस्तृत विवेचना है। चौथे उद्योत जो कि अंतिम है, ध्वनि का महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, और कश्मीर के हैं वो, पिता का नाम नोन है, और उपाधि है उनकी राजानक, और स्थिति काल 900 ईस्वी पूर्व है, और उनका उद्योतों में विभाजित है ध्वन्यालोक। और प्रथम उद्योत हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर 19 कारिकाएं हैं। ध्वन्यालोक पद के 2 विग्रह किए जा सकते हैं। ध्वनि व्यंग्य से आलोक है प्रकाश है इति षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर ध्वनि है, यहाँ पर षष्ठी, ध्वनि का षष्ठी एक वचन बनता है, ध्वनि है। व्यंग्य का व्यंग्य से, आलोक है, आलोक यानी प्रकाश। ध्वनि का मतलब हमने सब अभी जो क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था ना मैंने, ध्वनि का मतलब यहाँ पर प्रतीयमानार्थ है, व्यंग्य है। ध्वनि व्यंग्य से आलोक है प्रकाश है इति षष्ठी तत्पुरुष, यानी कि ध्वनि का आलोक, प्रकाश, चमत्कार, वो क्या कहलाता है? ध्वन्यालोक। ध्वनि व्यंग्य से आलोक प्रकाश इति ध्वन्यालोक। दूसरा है ध्वनि व्यंग्य आलोक्यते प्रकाशयते यस्मिन इति बहुब्री। ध्वनि का आलोक होता है जिसमें वह ऐसा ग्रंथ, मतलब पहले ध्वनि व्यंग्य से आलोक प्रकाशयति, ध्वनि व्यंग्य से आलोक है, ध्वनि यानी व्यंग्य का आलोक प्रकाश जो है वो ध्वन्यालोक है। ध्वनि यानी व्यंग्य आलोक्यते प्रकाशित यस्मीन ग्रंथे, तो यहां पर क्या हो गया? बहुब्री समास। अन्य अर्थ में हो गया ना, यस्मीन जिसमें ध्वनि का आलोक है, प्रकाश है, वो ध्वन्यालोक है। कुल कारिकाएं गहराई से क्वेश्चन पूछे तो पूछ ली जाए, 129 है, और प्रथम उद्योत है हमारे सिलेबस में, उसमें 19 कारिकाएं हैं। ध्वन्यालोक की जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं उसको हम याद करेंगे। कौमुदी टीका ये है उद्योतुंग की, कौमुदी टीका उद्योतुंग की है। लोचन टीका अभिनव गुप्त की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोचन टीका इनकी इतनी प्रसिद्ध टीका है आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के ऊपर अभिनव गुप्त ने जो लिखी है, तो मतलब इसके ऊपर ही टीकाएं लिखी जानी, अन्य विद्वानों ने बाद में इसके ऊपर ही टीकाएं लिखनी शुरू कर दी। तो सबसे प्रसिद्ध और गहराई से पूछे तो पूछ भी सकते हैं, कौमुदी टीका उद्योतुंग की है, और चंद्रिका टीका भी इनकी है, लेकिन इनका लेखक के बारे में कहीं भी कोई नाम नहीं मिलता। तो बच्चों अब हम ध्वन्यालोक के
मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण, मंगलाचरण क्या है? मंगलस्य आचरण, यस है मंगलाचरण, यानी कि मेरे ग्रंथ की निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो, इसलिए अपने देव, गुरु, इष्ट की मंगलाचरण किया जाता है। यूं नहीं है कि कवि को, लेखक को अपनी क्षमताओं पे विश्वास नहीं है, लेकिन अपने आराध्य के सामने अपने अहम को विगलित कर देना चाहता है वो। और मेरा मंगलाचरण कहाँ कहाँ होता है? पूर्व में एक उक्ति, ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरणम। तो मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में होता है। लेकिन अमूमन लगभग हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वहां पर ग्रंथ मंगलाचरण पूर्व में है। तो यहाँ पर मंगलाचरण में आनंदवर्धन ने भगवान नरसिंह की उपासना करी है और उनसे आशीर्वाद मांगा है। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किसी देव, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कारात्मक में हम नमस्कार करते हैं देव को, गुरु को, कवि सरस्वती को, भारती को, पूर्ववर्ती कवियों को, जिनको भी नमस्कार करते हैं वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जिसमें सीधा विषय वस्तु यानी विषय वस्तु को सीधा दिखाया जाता है, मतलब सीधा विषय वस्तु पे ही से शुरुआत कर दी जाती है। मंगलाचरण में ही विषय वस्तु को बता दिया जाता है, वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। तो देखिए मंगलाचरण, स्वेच्छा केसरेण स्वच्छाया सितेन्द्व त्रायंताम वो मधुरिपो प्रपन्ना छिदो नखा। मतलब यहाँ पर स्वेच्छा केसरीण है, अपनी इच्छा से जिसने केसरी का रूप धारण किया है। केसरी यानी सिंह, स्वेच्छा केसरीण, स्वच्छ 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 स्वच्छाया आया सितेन्द्व, मतलब अपनी इच्छा से सिंह का स्वरूप धारण करने वाले मधुरिपो, किसके लिए आया? विष्णु के लिए। मधुरिपो, मधु राक्षस के शत्रु श्री विष्णु के उज्जवल, स्वच्छ यानी उज्जवल, और स्वच्छ छाया, अपनी छाया से, अपनी कांति से चंद्रमा को भी खिन यानी आयासितेन्द्व, इंदु यानी चंद्रमा को आयासित यानी खिन कर देता है, दुखी कर देता है। अब मतलब वो इनके इतने नाखूनों की चमक इतनी ज्यादा है कि चंद्रमा भी लज्जित हो रहा है उनकी नाखों की चमक से। लज्जित करने वाले शरणागत, प्रपन्न यानी कि शरणागत के कष्टों को, आरती दुखी, जो शरण में आए हुए दुखी लोग हैं उनके कष्ट को काटने वाले नख आप लोगों की रक्षा करे। त्रायंताम यानी रक्षा करे, वह यानी अस्मत् शब्द का बहुवचन है यहाँ पर, वह आप लोगों की, षष्ठी बहुवचन वह, यहाँ विसर्गों का ओ बना हुआ है, आप लोगों की यानी कि सभा जो भी पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ को, उन सब की और ग्रंथ लिखने वाले की दुखों को भगवान नरसिंह के नाखून है वो दूर करें। मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है, क्योंकि त्रायंतम वो मधुरिपो नखा, भगवान नरसिंह के नाखून आप लोगों की रक्षा करें, आप लोगों की रक्षा करें। नमस्कारात्मक, देखिए त्रायंताम पद जो है वो लोट लकार के आशीसी लिंग लोटो सूत्र, इसमें पाणिनि ने आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। त्रायंताम शब्द से हमें पता चल जाएगा कि आशीर्वाद अर्थ में है। पाणिनि का जो सूत्र है भवादिगण का आशीसी लिंग लोटो, गणों में जो सूत्र आता है ना आशीर्वाद अर्थ में, त्रायंताम वो स्वेच्छा के श्रीण। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को के नरसिंह अवतार के नाखूनों से प्रार्थना की गई है कि जिस नाखूनों ने हिरण्यकश्यप को मारा था, मधु नाम के राक्षस को मारा था, वो नाखून जो कि इतनी उनकी कांति इतनी उज्जवल है कि उससे जो चंद्रमा है वो भी खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि देखो मेरे से ज्यादा चमक है इनकी नाखूनों की, भगवान ईर्ष्या कर रहा है, वो दुखी खिन्न हो रहा है। तो इस प्रकार के जो नाखून हैं वो आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर आशीर्वाद लिया जा रहा है भगवान विष्णु। अब मधु और केटप नाम के दो
राक्षस थे जो कि भगवान विष्णु के मल से ही, कर्णमल से, कानों के मैल से ही पैदा हुए थे, और 5000 साल तक भगवान विष्णु के साथ उन्होंने युद्ध किया था और फिर उनका संहार किया था नाखूनों से भगवान विष्णु ने। अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। स्वेच्छा के ऋण स्वस्य इच्छा, स्वेच्छा मतलब स्वेच्छा शब्द कैसे बना, स्वस्य इच्छा, अपनी इच्छा से, षष्ठी तत्पुरुष रामस्य, षष्ठी एक वचन, वैसे स्वस्य स्वेच्छा षष्ठी तत्पुरुष, तया केसरी इति, स्वेच्छा केसरी है ना, तस्य षष्ठ्यंत, मधुरिपो, मधु का षष्ठी विभक्ति मधो, मधोरिपु इति मधुरिपि, मधुरिपु, मधुरिपु कौन है, रिपु यानी शत्रु, मधु यानी मधु नाम राक्षस की, भगवान विष्णु, षष्ठी तत्पुरुष। स्वच्छाया आयासितेन्द्र है, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाला, आयासित का मतलब होता है लज्जित करना, आयासित स्वच्छ मतलब अपनी स्वच्छ कांति से किसको लज्जित कर रहे हैं, चंद्रमा को लज्जित कर रहे हैं। चंद्रमा अपने आप को, चंद्रमा का उजाला सबसे सुंदर स्वच्छ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भगवान नरसिंह के नाखून है। तो यहाँ पर चंद्रमा से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दिए गए हैं भगवान नरसिंह के नाखून, जो कि आपको पता है कि जो उपमा अधिक बता देते हैं वो वहां पर व्यतिरेक अलंकार। स्वच्छ छाया, अपनी छाया, स्वच्छ छाया आयासितः इंदु, यही ते, यह पद नखा का विशेषण है। प्रपन्नार्थी छिद है, शरणागत की पीड़ा हरने वाले, प्रपन्नाना आरती यानी प्रपन्नार्थिद है, प्रपन्नार्थी छिदंती ये ते, यह भी नखा का विशेषण है। नख कैसे हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले नाखून है। भगवान नरसिंह के नाखून कैसे हैं, जो शरणागत, प्रपन्न यानी जो अब शरण में आए हुए हैं उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। प्रपन्न शब्द कैसे बना है, प्रय उपसर्ग पद धातु क्तय प्रत्यय, कुछ क्तय बोलते हैं कुछ इक्तय बोलते हैं, लेकिन कै आधा है तो हमें साइलेंट बोलना है। तय प्रत्यय प्रपन्न, यहाँ पर तय और दय को न किससे हुआ है, प्रत्यय के प्रकरण में पढ़ते हैं ना, रदाभ्याम निष्ठा, तो पूर्व से चाहे। इस मंगलाचरण में ध्वनि के तीनों रूप दृष्टिगोचर होते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि ध्वनि के 3 रूप है, रसद ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है रसद ध्वनि। अब शंका होती है कि आपने बता दिया कि मैडम तीनों इसमें ध्वनियां, लेकिन हैं कैसे वो, थोड़ा इसको, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से हैं यहाँ पर तीनों ध्वनियां। देखिए रसद ध्वनि जो कि सर्वश्रेष्ठ ध्वनियों में से सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रसद ध्वनि, तो रसद ध्वनि उत्साह प्रतीति के कारण वीर रस पुष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए भगवान नरसिंह है, वो उत्साहित हैं अपने कार्य में, बिल्कुल भी तनिक भी वो त्रुटि या विलंब नहीं कर रहे हैं। किसको, मधु रिपु राक्षसों को मारने में उत्साहित है। तो उत्साह नाम का रस, मतलब उत्साह श्रावित हो रहा है। तो वो उत्साह वीर रस जो है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव है। वस्तु ध्वनि, नख का उचित कार्य छेदन करना है ना, प्रपन्न जनों की आरती को छेदन करने वाले। प्रपन्न अभी पढ़ा है हमने, प्रय उपसर्ग पद धातु तय प्रत्यय से प्रपन्न यानी शरणागत जो है वो, उन मतलब नाखूनों का काम क्या है, छेदन करना। तो किसकी रक्षा के लिए छेदन कर रहे हैं, तो शरण में आए हुए हैं उनकी रक्षा करें हम ये नाखून। तो यहाँ पर वस्तु ध्वनि हो गई, रस ध्वनि वीर रस के कारण, अलंकार ध्वनि जैसे उपमान भूत बाल चंद्रमा से, उपमान बाल चंद्रमा से, उपमेय भूत नख, नखों के आधिक्य की, उपमान उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे की जाए वो उपमान है। तो यहाँ पर नाखूनों की तुलना, तो नाखून उपमेय है और उपमान बाल चंद्रमा। तो बाल चंद्रमा से, यद्यपि यहाँ पर बाल चंद्रमा से नाखूनों की तुलना की जा रही है, लेकिन आधिक्य बता दिया गया है। उपमेय
उपमान से भी ज्यादा अधिक बता दिया गया उपमेय में। तो ये यहाँ पर अधिक के उपमान से ज्यादा अधिक के उपमेय में बता दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अपनुति अलंकारों का भी यहाँ पर अंगा अंगी भाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से ये अलंकार ध्वनि। उत्प्रेक्षा थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझ में आ जाएगा। देखो, मानो बाल चंद्रमा अपने नरसिंह के मतलब मान चंद्रमा अपने में नरसिंह के नखों के विशेषता की कमी का अनुभव करते हुए निरंतर खेद दुखी हो रहा है। देखो, मतलब मेरी कांति, कहते हैं कि चंद्रमा की कांति बहुत उज्जवल होती है, शांत, लेकिन यहाँ तो मेरी कांति से भी ज्यादा उज्जवल है नरसिंह के नख। तो वो मानो बाल चंद्रमा दुखी हो रहा है। तो मानो, मन्ने, ईव, ध्रुवम, मतलब जो भी ये कुछ पद आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अलग से हैं। तो उनके मानो ऐसा हो रहा है। उत्प्रेक्षा ने संभावना अथवा उत्प्रेक्षा प्रकृत से समय नियत, यानी कि उत्कृष्ट कोटि की जो संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अपनुति, बाल चंद्रमा समझता है कि लोग मेरे साक्षात विद्यमान रहते हुए भी नाखूनों की बहुमान गौरव से देखते हैं। अपनुति अलंकार।